जैसे ही इसरो ने चंद्रमा पर अपनी 1 महीने की यात्रा पूरी की, शुक्रवार को एक रूसी अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया, जो पहले ही चंद्रमा की सतह पर अपनी नजरें गड़ाए हुए था। लूना 25 23 अगस्त के आसपास उसी समय चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने का प्रयास करेगा, जिस समय चंद्रयान 3 की लैंडिंग होगी। पूरी संभावना है कि यह चंद्रयान 3 से पहले चंद्रमा पर उतर सकता है, लेकिन लैंडिंग उपलब्धि के अलावा दोनों मिशन अलग अलग उद्देश्यों के साथ डिजाइन किए गए हैं। लेकिन जिस बात ने सभी को हैरान कर रखा है वो ये है कि रूसी रॉकेट केवल 6 से 7 दिनों में चंद्रमा तक 3,84,000 किलोमीटर की दूरी कैसे पार कर लेगा और इसरो को पीछे छोड़ देगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी जैसे रूस, चीन और अमेरिका की तरह भारत ने चंद्रमा की सीधी यात्रा की योजना नहीं बनाई है। इसके बजाय भारत चंद्रयान को 3 से 4 चरणों में ऑपरेट कर रहा है, जिस कारण 40 दिनों का समय लग रहा है। और अब इसरो धीरे धीरे इस कक्षा को कम करने की प्रक्रिया कर रहा है, जब तक कि वो लैंडिंग के लिए एक सुरक्षित ऊंचाई तक नहीं पहुंच जाता। अगला मनूवर 16 अगस्त के लिए निर्धारित किया गया है। एक बार जब सब कुछ योजना के अनुसार हो जाएगा तो 23 अगस्त को इसरो चंद्रमा के साउथ पोल में सॉफ्ट लैंडिंग का प्रोसेस शुरू कर देगा। लेकिन रूस का रॉकेट भारत की तुलना में चंद्रमा पर जल्दी पहुंचने के लिए पृथ्वी से सीधे ट्रांस लूनर कक्षा में पहुंचेगा। तो आखिर भारत ने इतना लंबा रास्ता क्यों चुना? इसका मुख्य कारण है कि अन्य स्पेस एजेंसियों के पास शक्तिशाली रॉकेट हैं, जो अंतरिक्ष में बड़ी मात्रा में ईंधन ले जा सकते हैं, और ये करने के लिए उनके पास उन्नत इंजन है। चाहे वो रूस के सोयूज रॉकेट हो या अमेरिका के सैटर्न V या फिर डेल्टा 4 हैवी या फिर स्पेसएक्स की फाल्कन सीरीज, ये सभी दुनिया के सबसे शक्तिशाली रॉकेट हैं। 1960 के दशक में अमेरिका के नेतृत्व वाले अपोलो मिशन ने 1 सप्ताह के भीतर चंद्रमा पर अपनी यात्रा पूरी की थी, और हाल ही में चीन अपने लॉन्ग मार्च रॉकेट चांद CZ-5 पर सवार होकर दिसंबर 2020 में चंद्रमा पर गया और 24 दिनों के भीतर चंद्रमा की सतह से नमूने लेकर वापस लौटा। वहीं रूस अपने नवीनतम चंद्रमा मिशन के लिए अपने शक्तिशाली सोयूज 2.1 रॉकेट का उपयोग कर रहा है, जो पिछले चंद्र मिशन के लगभग 47 साल बाद हो रहा है, और यह 6 से 7 दिनों के भीतर चंद्रमा पर पहुंच जाएगा। दोस्तों, जब ये रॉकेट उड़ान भरते हैं तो वे पृथ्वी की कक्षा में प्रतीक्षा करने के बजाय अंतरिक्ष यान को सीधे चंद्रमा तक पहुंचने के लिए आवश्यक पावर आसानी से प्रदान करते हैं। इसकी तुलना में इसरो के सबसे शक्तिशाली और विश्वसनीय रॉकेट LVM-3 या GSLV-M-K3 की ईंधन क्षमता और थ्रस्ट बहुत कम है। यह एक निश्चित वजन सीमा से अधिक पेलोड नहीं ले जा सकता, जो इंटरप्लैनेटरी मिशनों को संचालित करने की इसकी क्षमता को सीमित करता है। हालांकि यह अधिकांश पृथ्वी आधारित उपग्रह मिशनों के लिए पर्याप्त है, मगर अंतर्ग्रहीय मिशनों के लिए बहुत ज्यादा पावर की आवश्यकता होती है। लेकिन इसरो अपने अंतरिक्ष मिशनों को अधिक कॉस्ट एफिशिएंट बनाकर इस सीमा को एक अवसर में बदलने की कोशिश कर रहा है। तो क्या रूस का लूना 25 भारत के चंद्रयान से आगे निकल जाएगा? दोस्तों, आंकड़ों के अनुसार रूस के अंतरिक्ष यान की 16 अगस्त तक चंद्रमा की 100 किलोमीटर की कक्षा में पहुंचने की उम्मीद है, और 21 से 23 अगस्त तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने का लक्ष्य है। और अगर हम चंद्रयान की स्थिति की बात करें तो संभावना ऐसी है कि यह 23 अगस्त को टचडाउन के प्रयास करेगा। इस सिचुएशन में ये कहना गलत नहीं होगा कि रूस भारत से पहले चंद्रमा पर उतर सकता है। हालांकि यहाँ गौर करने वाली बात ये भी है कि रूस पहले भी कई बार सफल लैंडिंग कर चुका है, जबकि भारत के लिए इस तरह की यह पहली उपलब्धि होगी। लैंडिंग के सफल प्रदर्शन के अलावा दोनों मिशन अलग डिजाइन और अलग अलग रिसर्च उद्देश्य से चलाए गए हैं। जहां चंद्रयान चंद्रमा की सतह पर पृथ्वी के 14 दिन बिताएगा, वहीं रूसी यान पूरा 1 साल साउथ पोल की जांच करेगा। दोस्तों, हो सकता है भारत सबसे पहले लैंड करने की उपलब्धि हासिल न कर पाए, लेकिन हमें गर्व है हमारे वैज्ञानिकों पर, जिन्होंने बजट और अन्य सभी तकनीकी कठिनाइयों के बावजूद इस मिशन को चांद तक पहुंचाया है। और अब बस इसके सफल लैंडिंग की देर है, जो भारत को अमेरिका, रूस और चीन जैसे शक्तिशाली देशों के साथ खड़ा कर देगी। और पूरे फैक्टोरियन कम्युनिटी की तरफ से चंद्रयान को दिल से ऑल द बेस्ट। दोस्तों, आप भी कमेंट बॉक्स में ऑल द बेस्ट लिखना मत भूलना। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना और शेयर जरूर करना। और हाँ, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।